दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल नजर आ रहा होगा। इस भाई ने लिखा है, नमस्ते मैं नेपाल का हूँ, मेरे पास कतर का लाइसेंस है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, टेलीहेंडर पर वीजा निकालता हूँ तो 6-7 दिन में अपने आप क्यों कैंसिल हो जाता है। दोस्तों इसका जो मेन सवाल है वो ये कि जब ये भाई कतर का वीजा निकलवाते हैं तो इसका वीजा 6-7 दिनों में क्यों कैंसिल हो जाता है। इसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया है, जानकारी है तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। तो दोस्तों इस भाई का कहना है कि जब ये भाई वीजा निकलवाते हैं तो 6-7 दिन के बाद में कैंसिल हो जाता है। आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आप कतर रिटर्न हैं, यानी कि आप कतर में से पहले काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा वो ये कि आप अपने किसी दोस्त को, किसी साथी को अपना कतर आईडी नंबर दे करके सीआईडी में भेजें और वहां जाकर के बोले कि आपका कतर आईडी चेक करवाए। आप बता रहे हैं कि आपका वीजा जो है 6-7 दिनों में कैंसिल हो जाता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपको वहां पर सीआईडी में जाने के बाद में मालूम पड़ सकता है। इसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप अपने किसी दोस्त को भेजते हैं, इसमें कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई भी आदमी जाकर के किसी भी आदमी का पासपोर्ट या आईडी वहां पर चेक करवा सकता है कि इसके ऊपर में क्या दिक्कत और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये बात हो गई ऐसे लोगों के बारे में जो कि कतर रिटर्न हो और उसके पास में कतर का आईडी हो। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो कि पहली मर्तबा कतर जा रहा हो, अगर उसके साथ में इस तरह होता है कि वीजा डालने के बाद में 6-7 दिन के बाद कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा आदमी क्या करे। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये चीज जो है कभी कभी क्या होता है कि पुराने किसी आदमी से मैच कर जाता है। तो मैच हो जाने की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि ये एक सिस्टम की गड़बड़ी भी हो सकती है। अगर ऐसी सूरत किसी के पास में आ जाए कि वो आदमी पहली मर्तबा कतर जा रहा हो और उसका वीजा इशू नहीं हो रहा है, किसी वजह से रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या करना चाहिए कि कंपनी वाले को मैनुअल वीजा एप्लीकेशन बनवा करके डायरेक्ट जवाजात में सबमिट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों का वीजा निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग ताजुब कर रहे होंगे कि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ केस में, जैसे कि मान लीजिए किसी का वीजा नहीं निकल रहा है, कोई आदमी जो है एनओसी लेकर के जा रहा है, तो इस तरह वहां पर उसको छूट मिल सकती है। अब यह है कि आप वहां पर पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर भी मैनुअल एप्लीकेशन लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन वहां पर आपको कोशिश करना है। और पासपोर्ट ऑफिस का जो कैप्टन होता है, अगर उससे आपकी मुलाकात हो जाती है तो आपका काम फिर बन जाएगा। लेकिन क्या है कि ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा जान पहचान चाहिए। अगर किसी का जान पहचान होता है तो ये काम आसानी से हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि वो लोग सिस्टम में चेक करने के बाद में आपको ये कह सकते हैं कि ठीक है अब दोबारा जाकर इसका ऑनलाइन अप्लाई करो, तो इस सूरत में क्या है कि वीजा निकल सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये बात समझ में एक बार में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर बात समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।